रात बिताने के लिए दुनिया भर से भारत के इस गांव में आती है महिलाएं अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए 7 समुद्र पार करके भारत के मर्दों के साथ रात बिताने के लिए कर देती है लाखों खर्च। भारत के इस गांव के मर्दों से प्रेग्नेंट होने के लिए आती हैं विदेशी महिलाएं। लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर इन भारतीय मर्दों के साथ सोने आती है। जर्मन महिलाएं भारत का एक ऐसा गांव जो कर रहा है विदेशी महिलाओं को जमकर प्रेग्नेंट। इतर के देश की महिलाएं भारत के मर्दों के साथ रात बिताने के लिए हो रही है पागल। इसके पीछे की वजह जानकर आप भी इस गांव में अपनी सेवाएं देने के लिए हो जाएंगे उत्तेजित। मगर ऐसा क्या है जिसके कारण भारत का ये गांव और यहाँ के मर्द प्रेगनेंसी टूरिज्म का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने उभर रहे हैं? इसके लिए आपको इतिहास के पन्नों को पलटकर देखना होगा। दरअसल भारत में कई संस्कृतियां आज भी सदियों से चली आ रही हैं जिनके बारे में आज तक भी कोई नहीं जानता। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे गांव के बारे में जिसके बारे में आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। लद्दाख में एक गांव है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यहाँ के मर्द जिनसे विदेशी महिलाएं खुशी खुशी प्रेग्नेंट होने के लिए आती है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख की राजधानी से लगभग 163 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित ब्यामा, गारकोन, दारचिक, दाह और हानू गांव बसे हुए हैं। लगभग इन सभी गांवों में ब्रोकपा समुदाय के लोग रहते हैं। इनका दावा है कि ये दुनिया के आखिरी बचे हुए शुद्ध आर्य है। इतिहास के पन्नों से धूल हटाकर उन्हें देखने पर पता चलता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत में अपनी हार के बाद जब यहाँ से जा रहा था तब उसकी सेना के कुछ लोग यहाँ रुक गए थे। जिस गांव में ये लोग रुके उसे आर्यन वैली नाम जाना जाता है। इन्हें अलेक्जेंडर की सेना का वंशज भी कहा जाता है। ये लोग लंबे, गोरे, बहुत इंटेलिजेंट होने के अलावा नीली आंखों के साथ मजबूत जबड़े वाले होते हैं और इनकी यही कद काठी दुनिया भर से महिलाओं को इनके साथ संबंध बनाने के लिए अपनी ओर खींचती है। अब यूरोप के साथ साथ दुनिया भर की महिलाएं अलेक्जेंडर द ग्रेट के इन सैनिकों के जैसे ही बच्चों की चाहत में इस गांव के मर्दों के साथ रात बिताने के लिए आ जाती हैं, जिससे उनके बच्चे भी सैनिकों की तरह ही लंबी कदकाठी, नीली आंखें और मजबूत शरीर वाले हो। ऐसा करने से इन महिलाओं की 2 इच्छाएं एक साथ पूरी हो जाती है, पहली संतान की और दूसरी अपनी शारीरिक सुख की। हालांकि इसके बदले ये महिलाएं यहाँ के मर्दों को पैसे भी देती है और काम पूरा हो जाने के बाद ये यहाँ वापस अपने देश चली जाती है। इंटरनेट से पहले इसके बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन इंटरनेट के आने के बाद से लद्दाख के गांव में जर्मन महिलाओं के आने के किस्से शुरू हो गए। बताया जाता है कि जर्मन महिलाएं शुद्ध आर्य बीज के लिए ही इस गांवे के मर्दों से संबंध बनाती है। संजीव सीवन की फिल्म अचतुंग बेबी इन सर्च ऑफ प्योरिटी में एक जर्मन महिला ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि वो शुद्ध आर्य शुक्राणुओं की तलाश में लद्दाख आई है। इसके लिए इस महिला ने एक आर्य मर्दे के साथ होटल के कमरे में संबंध बनाए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त तक विदेशी महिलाओं को गाँव में नहीं आने दिया जाता था। इस महिला ने डॉक्यूमेंट्री में बताया था कि एक आर्यन बच्चों को जन्म देने के लिए इतनी दूर यात्रा करने आने वाली वो पहली जर्मन महिला नहीं है और ना ही आखिरी। जिस मर्दे के साथ इस महिला ने संबंध बनाए थे उस पुरुष को इसमें साफ दिखाया गया है। बीबीसी ने भी अपनी एक रिपोर्ट में ऐसा ही किस्सा दर्ज किया था, जिसमें बताया गया था कि एक दुकानदार ने इस बात का दावा किया है कि उससे कुछ साल पहले एक जर्मनी महिला मिलने आई थी और उन दोनों ने एक साथ होटल के एक कमरे में एक ही बिस्तर पर रात बिताई थी और जब वो गर्भवती हो गई तो वह जर्मनी वापस चली गई। ऐसी ही कई किस्से और कहानियां आज इस गांव और यहाँ के मर्दों के लिए तेजी से चारों ओर फैल रही है। खास बात तो ये है कि इन मर्दों की पत्नियों को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं होती कि वो दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बना रहे हैं। यहाँ के मर्द भी अपने इस काम को खुशी खुशी करते हैं और विदेशी महिलाओं को पूरी तरह से संतुष्ट करते हैं। भारत के इस गांव के लोग गाय से ज्यादा बकरी को पवित्र मानते हैं और आग की पूजा करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ आज भी बलि देने की प्रथा जारी है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात को कोई नहीं जानता। लेकिन आपको भारत के इस गाँव के मर्दों का ये काम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।